सब कुछ इस प्रदूषण के फैक्ट्री से निकल रहे प्रदूषण की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, मर रहा है लोग। 8 साल का बच्चा मर चुका है इस प्रदूषण की वजह से, मगर ये रोंगटा का प्लांट का, इसका मालिक का, इसका जून तक नहीं रह रहा है। बताइए मुयाना ये है, देखिए, ये पागल है, पागल क्या है? बताइए, खाएंगे पिएंगे क्या होंगे, मरेंगे या जिएंगे? आपसे बताइए। इसी को खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। बताइए जिएंगे कि मरेंगे? बताइए आप जहाँ से आए हैं, बताइए। झारखंड का मिट्टी इसी तरह रहता है। हम खदान में आए हैं कि यहाँ आए हैं? बताइए। ये देखिए, ये क्या है? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आसपास जो लोग रहते होंगे उनका क्या हालत होता होगा। घर के अंदर अगर पानी भी रखे ना बर्तन में, तो पानी में इसका गर्दा दिखा पूरा काला काला किस तरह से है। जब आप दिल्ली से आ सकते हैं तो रांची से क्यों नहीं आ सकते? चाहे नेता रहे या अधिकारी रहे या कोई विधायक रहे, हम उसका गुलाम रहेंगे। वो आके यहाँ 1 सप्ताह रह के देखे, और 1 सप्ताह के अगर यहाँ रह दिया तो हम उसका गुलाम रह जाएंगे। यहाँ भी तो है। ये क्या है पूरा? ये देखिए ना, ये है क्या? ये डस्टवा पूरा ये काला लगा हुआ है इसका। तो अभी कहाँ, अभी देखिए, अब देखिए, हम पूरा अभी क्लीन दिखा रहे हैं। पानी उनी है नहीं। पेड़ और इधर सारे इसे सब काले हो गए हैं। तो अभी आप पहले मत छुए, पहले एक बार हाथवा दिखा लीजिए ना, उसके हमारा बाद हाथ तो वहाँ साफ है। हाँ ये मेरा हाथ साफ है। हाँ। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के, अरे बाप रे बाप, ओ भाई साहब, यहाँ तो बहुत दुर्गति है। देखिए भाई आप जिसे मैंने आपका वीडियो देखा, आप इस मुद्दे को उठाते हो, मैं भी इनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन आपको तो ये सब पागल घोषित करने में लगा होगा। हमको तो पागल घोषित कर ही दिया है कि पागल है, तुम ही अकेले आवाज उठाता है, और कोई क्यों नहीं बोलता है? तुम्ही सिर्फ बोलता है, तुम्ही को प्रदूषण लगता है, सिर्फ हम ही को बोलता है। तो हम सीधा सी बात बोलना चाहते हैं। समझदार लोग इतिहास पढ़ता है, पागल लोग इतिहास लिखता है। तो हम इतिहास लिखने आए हैं। हम चाहे पागल, मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार महतो, सुरेंद्र महतो। हम यही ग्रामीण है, बूढ़ा खाप के हैं। ये कौन सी जगह है? बूढ़ा खाप, रामगढ़ जिला में पड़ता है, और मांडू विधानसभा इसका है। बूढ़ा खाप है ये जगह। आप सोचिए कि पेड़ की स्थिति क्या है। एक पेड़ दिखाया मैंने आपको, उसकी स्थिति ये है, ठीक है। ये सुरेंद्र महतो जो है, ये लगातार वीडियो बनाते हैं क्योंकि इनके आसपास पॉल्यूशन बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से इतना जहरीला धुआं उठता है, और उसका जो कार्बन होता है वो आकर के यहाँ के पेड़ पौधों पे बसता है। और आप समझिए कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तब उसके बाद ये स्थिति है। यहाँ लगातार अभी 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, लगातार 3-4 दिन से बारिश, 3-4 दिन से बारिश हो रहा है। उसके बावजूद यहाँ का स्थिति देखिए, ये सब झाड़, इसी से अंदाजा जंगल जितना है ये सब पूरा। अभी यहाँ ये दिखाते हैं, अभी 3-4 दिन बारिश हुआ है, उसके बावजूद देखिए। अभी देखिए मेरा हाथ एक बार दिखा दीजिए आपका, इधर से देखिए। मेरा हाथ का स्थिति देखिए, और गंजी भी एक बार देख लीजिए। अभी पूरा क्लीन है। उसके बाद यहाँ देखिए, हम कुछ करेंगे नहीं। देखिए, इसी को खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ इसी को करते हैं। रहना इसी में है, खाना इसी में है, धोना इसी में है, पीना इसी का। तो बताइए हम जिएंगे कि मरेंगे? बताइए। सब कुछ इस प्रदूषण के फैक्ट्री से निकल रहे प्रदूषण की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, मर रहा है लोग। 8 साल का बच्चा मर चुका है इस प्रदूषण की वजह से, मगर ये रोंगटा का प्लांट का और इसका मालिक का, इसका जून तक नहीं रह रहा है। बताइए। और ये रांची से, राजधानी रांची है झारखंड की, वहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर होगा। झारखंड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रकृति यहाँ पे मजबूत है, लेकिन उस प्रकृति को किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, वो जो तमाम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती हैं, ये इनका वीडियो मैंने देखा तो मैंने कहा कि एक बार बात करें। और हो सकता है लोग कहें यार एक आदमी से क्यों बात करने आए हो। मेरा ये मकसद है कि अगर एक आदमी भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश की बात कर रहा है, अपने लोगों की बात कर रहा है, उसको पूरा ज़माना पागल कहेगा, लेकिन हम आकर के उसकी बात सुनेंगे और दिखाएंगे जो हुक्मरान है, जो यहाँ के डीसी हैं, जो यहाँ पर्यावरण का विभाग यहाँ खुद मुख्यमंत्री के पास है। आप बताओ मुझे सुरेंद्र, क्या क्या है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे जानकारी, अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं झारखंड के, जो मुख्यमंत्री इसी रामगढ़ जिला के ही हैं। मुख्यमंत्री जी रामगढ़ जिला से ही आते हैं, इसके बावजूद इस हाल है। बताइए, बोल तो दिए
फैक्ट्री से निकल रहे पोल्यूशन के वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, धरती बंजर हो रही है। अभी पेड़ पौधे तो ये बहुत आपको कम दिखा रहा है। अभी आपको यहाँ जो धरती में दिखाएंगे ना, जो इसका जो कन हुआ है, 3-4 दिन से बारिश हुआ है, जमा हुआ है, अभी हम आपको यहाँ नीचे भी दिखाएंगे। इसको स्थिति देखिए, ये क्या है देखिए। इसी को खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। बताइए जिएंगे कि मरेंगे? बताइए आप जहाँ से आए हैं, बताइए। झारखंड का मिट्टी इसी तरह रहता है। हम खदान में आए हैं कि यहाँ आए हैं? बताइए। ये देखिए, ये क्या है? मिट्टी के पास अभी तक आप नहीं पहुंचे। देखिए ना, अभी तक मिट्टी का लेयर में नहीं पहुंचे। बताइए ये क्या है, आप ही बताइए। मिट्टी का लेयर अभी कहाँ चल गया? देखिए मिट्टी का कलर देखिए नहीं कितना कोड़े। बताइए, कोड़ी लाके कोड़ना पड़ेगा तब हमको लग रहा है अंदर वाला मिट्टी है कि यहाँ रोंगटा के गर्दे है। देखिए नहीं इतना कोड़े, इसके बावजूद भी देखिए स्थिति। अब बताइए भैया, आप जहाँ से आए हैं इसी को हम खाएंगे, इसी को हम नहाएंगे, इसी को हम धोएंगे, सब कुछ इसी के करेंगे, तो कितना दिन जिएंगे? बताइए। रोंगटा कमाएगा पैसा और हम लोग मतलब ग्रामीण रोंगटा का जहर खाने के लिए पैदा हुए हैं। उद्योगपति का मतलब बर्दाश्त को धुआं खाने के लिए बैठे हुए हैं। जबकि एक्चुअल ज़मीन का कलर जो है सुधांशु, इधर आना, तो जहाँ पे नहीं पड़ा है वो ज़मीन का कलर इसी में। ऐसा कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं काली मिट्टी होगी, नहीं, ज़मीन का कलर ये है। एक्चुअल जो जिस तरीके की मिट्टी होती है, मिट्टी का कलर ये है। और आप उस मिट्टी में देखेंगे कितना ज़्यादा कार्बन मिल गया है। और पूरा इस इलाके में ये जितने, और ये स्थिति तब है जब 2 दिन पहले बारिश हुई है। नहीं तो आप जैसे ये देखिए, ये एक पत्ता है, मैं इधर दिखाता हूँ, ये हरा हरा पत्ता आपको दिख रहा होगा, है ना। अब मेरा लेफ्ट हैंड देख लीजिए, ये तो साफ़ है, अभी लेफ्ट हैंड साफ़ है। इस पत्ते को आप एक पत्ते की बानगी आप देखिएगा, बस सिर्फ एक पत्ता मैं निकालूंगा और ये देखेंगे आप, हाथ का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये इन पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, आप देखिए इतना खतरनाक। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आसपास जो लोग रहते होंगे उनका क्या हालत होता होगा। ये लोग तो यहीं के रहने। वही तो, इंसान को जीने के लिए क्या चीज चाहिए? कुछ चाहिए ना चाहिए, 2 चीज चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी नहीं चाहिए। अगर शुद्ध पानी ही नहीं मिलेगा और शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगा तो हम कितना दिन जिएंगे? ये बताए रोंगटा हमको, कितना दिन जिएंगे, मरेंगे? और ऐसा आपका देखिए पूरा इनका हाथ देखिए नहीं, हम क्या किए यहाँ, सिर्फ बालू कोड़े। और यह कोई कोयला नहीं है कि कोयले की खदान हम में तो काम। बचपन में खेलते थे ना, उतना गंदा नहीं होते थे, लेकिन अभी जवान हो गए, इतना गंदा हो जाए। खाली यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट 1 सेकंड छुए। फैक्ट्री कितनी दूर है यहाँ से? फैक्ट्री यहाँ से देखिए 100 मीटर का दूरी में है। इधर चलें? चलिए। 8 साल का जो फैक्ट्री से 8 साल का एक बच्चा का मृत्यु हो चुका है 2023 में। कैसे? सुधांशु उधर से आओ, तुम उधर से आओ। कैंसर हो गया था। उधर से आओ, इधर से फिसल जाओगे। आराम से आओ, आराम से। इधर ये सब खेत है लोगों का। ये सब खेत है, हम लोग यहीं अपना फसल जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी धान लगाते हैं। अभी सीजन आ गया है। ये फैक्ट्री है? बिल्कुल। और देखिए इतना ज्यादा धुआं फेंक देखिए रही ना, है। देखिए इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा? सब रूल और रेगुलेशन है, लेकिन ये सब अपना क्या बोले नोट के दम पर चला रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई भी अधिकारी यहाँ कदम आता है ना, हाँ। गेट के अंदर जैसे ही घुसा सब सेटलमेंट हो जाता है। कोई भी अधिकारी रहे, पैसा चलता है, सब पैसा का कमाल है। अभी सोचिए ना, अभी राज्य का मुखिया लिए संज्ञान में, राज्य का जो मालिक है वो लिए संज्ञान में, इसके बावजूद भी इसका धड़ल्ले से धुआं देखिए जा। कौन? सीएम साहब? हाँ, अभी उन तक ये पहुंचा हाल ये? ही फिलहाल दिसंबर के महीना में हमने एक वीडियो बनाया था, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान लिया और डीसी महोदय को तुरंत इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसके बावजूद यहाँ पर्यावरण विभाग से भी, पोल्यूशन विभाग से भी अधिकारी आए, इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति जो का सो है। ये पूरा काला हो गया है। देखिए, चलिए आइए दिखाते हैं, उधर देखिए। ये पूरा काला हो गया है। देखिए, देखिए नहीं, ये किस चीज का प्लांट है ये? वही आयरन, जो आयरन भूंजता है। और स्टील ये प्लांट जब यहाँ शुरुआत होने का था, उस समय बोला था कि हम यहाँ सूता फैक्ट्री खोलेंगे। और देखिए क्या खोला, देखिए क्या खोला, बताइए। देखिए यही पानी है,
यहाँ नली देखिए वहाँ बनाया है, और पानी जो निकालता है, बताइए इस धरती में मेरा कितना फसल होगा बताइए। अभी आपको एक बार और दिखा दे, देखिए मेरा पैर स्थिति देखिए। अब क्या करें बताइए, देखिए क्या है, देखिए हरा घास है, घास है कि क्या है, देखिए घास इसी तरह रहता है, देखिए ये घास हरा है, हरा होता है कि काला होता है, प्राकृतिक घास इसी तरह होता है, हरा होता है कि काला होता है, आप ही बताइए। बहुत दुर्गति है तो। देखिए इसी में हम, और ये एक दिन का रहता तो बर्दाश्त कर लेते, एक दिन का नहीं है, 365 दिन इसी को खाना और पीना और रहना है, बताइए। बोल तो दिए, चाहे बड़ा बड़ा नेता रहे, बोलते अभी भी बोलते हैं, नेता रहे, अधिकारी रहे, विधायक रहे या जनप्रतिनिधि रहे, एक सप्ताह के मेरा गांव रहे, और जो बोलेगा बूढ़ा खाप में प्रदूषण नहीं है, हम उसको खुला चैलेंज देते हैं, चाहे नेता रहे या अधिकारी रहे या कोई विधायक रहे, हम उसका गुलाम रहेंगे। वो आके यहाँ एक सप्ताह रह के देखे, और एक सप्ताह के अगर यहाँ रह दिया तो हम उसका गुलाम रह जाएंगे। मैं जैसे सुधांशु बोलूँगा, थोड़ा और आगे हैं, जैसे जैसे ये फैक्ट्री के पास आते हैं तो जो देखेंगे धुआं किस तरीके से आ रहा है। सुधांशु थोड़ा आगे जा करके दिखाओ कि ये अब ये एक स्टील प्लांट है। ऑब्वियस सी बात है कि ये कोकिंग कोल जला करके यहाँ पे स्टील बनाया जा रहा है, और स्टील बनाने का अपना नॉर्म्स होता है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए देश में, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, लेकिन किस कीमत पे? इस कीमत पे तो नहीं होना चाहिए कि पूरे पूरे इलाके को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और देखिए सर, देखिए स्थिति देखिए। अब बताइए, यही जो नहर से यहाँ पानी मेरा जाके यहाँ बर्बाद यहाँ खेत में जाएगा तो कितना फसल होगा, दिखा देते अभी, पैरवत भी तो कर थोड़ा दिखा देते अभी। यहाँ तो चिकन दिख रहा है, अभी तो देख लीजिए, अभी आपको साक्षात दिखाएंगे। देखिए ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री का पानी है, फैक्ट्री से जो भी कचरा यहाँ निकलता है, देखिए वहाँ छेदा बना है, वही छेदवन से सब पानियाँ अभी निकालता है। बताइए, देखिए अभी मेरा पैर का स्थिति भी देख लीजिए ऊपर में, देखिए। अब बताइए ये मिट्टिया को कहाँ जाएगा, बताइए ये क्या है, देखिए लीजिए, मिट्टी इसी तरह होता है, देखिए इसमें तो कुछ उगेगा ही नहीं। कहाँ उगेगा बताइए ना। और यही पनिया मेरा खेतवा में जाएगा, मेरा यहाँ खेत है तो कितना फसल होगा बताइए। देखिए देखिए यहाँ पानी, देखिए स्थिति कैसा है, पूरा यहाँ चारों तरफ देखिए, ये देखिए। बताइए रोंगटा रहेगा दिल्ली में, मतलब रोंगटा कमाएगा पैसा, रोंग नेता करेगा दलाली, और हम खाएंगे ग्रामीण रोंगटा के जहर खाएंगे और मरेंगे, अब नहीं सहेंगे। और बता दे रहे हैं, रोंगटा रहे या रोंगटा के मालिक रहे या रोंगटा के बिचौलिया गिरी रहे, जो रोंगटा का दलाली करेगा या बिचौलिया गिरी करेगा, और अगर कंपनी अपना मनमानी करेगा, तब इसका अंतिम समय आ गया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अबर लास्ट बार लड़ाई लड़ा जाएगा, आर या पार, या तो ये प्लांटे रहेगा या गाँवेला रहेगा। नहीं तो प्लांट रहने में दिक्कत नहीं है, तो हम भी pollution- चाहते हैं प्लांट रहे अपना कुछ भी करे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये अपना पोल्यूशन नियंत्रण करे। और ऐसा नहीं है ये जो पोल्यूशन नियंत्रण ये चाहेगा तो इसका एक ऐसा मशीन आता है, ESP मशीन आता है, अगर ये चाहेगा तो ये प्रदूषण को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो इसका प्रदूषण कंट्रोल करने का ESP जो मशीन आता है ना, अगर उस मशीन का उपयोग करेगा तो एक दिन का खर्चा इसका है 5 लाख रुपया। वही 5 लाख बचाने के चलते हम ग्रामीणों को जहर दे रहा है। और ये दीवार है उसकी, ये दीवार है, यही अब जैसे बाउंड्री ये है जो उसकी। जानवर है, ये जो आप देखिए, यही खा रहा है। देखिए पास जाओ, अब ये देखो बकरी यहाँ की जो है वो यही खा रही है। तो बताइए ना, जानवर, इंसान यहाँ परेशान है तो जानवर का क्या हाल होगा बताइए। अब बताइए इसी को खाएगा तो क्या होगा बताइए। देखिए इस पूरा, ये तो पूरा कोयले से मतलब काला हो रखा है, कार्बन लगा हुआ। देखिए ना, देखिए आप खुद आए हैं, देखिए क्या स्थिति है। अब चलो ये तो इंसान है, तो इनको ये समझ हो रखी है कि यहाँ का नहीं खाना है, लेकिन ये जानवर बेचारे कैसे समझे। और ये धरती तो सबकी है ना, सिर्फ इंसानों की धरती नहीं है ना। अब पता नहीं कैमरे पे इधर से दिखेगा नहीं, कि सुधांशु अगर कैमरा उधर करे, वो जो पेड़ है ना सामने, वो हरे रंग का नहीं दिख रहा है, वो काले रंग का दिख रहा है, पूरा पूरा पेड़। आप भाई आप सोचो कि प्रकृति को कितना बुरा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये रामगढ़ ज़िला है,
ये रांची के पास का ज़िला है और खुद पर्यावरण जो मंत्रालय है ना, वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है और उनसे मात्र ये 40 किलोमीटर दूर, रांची में जहाँ है रहते हैं वहाँ से ये मात्र 40 किलोमीटर दूर है। और इन्होंने बताया कि संज्ञान भी लिया था इनके वीडियो पे, जुर्माना लगाया 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए क्या है भाई, 19 लाख का सरिया तो रोज बेच देगा। इस तरीके के जो प्लांट हैं चलने चाहिए। अच्छा है कि देश की औद्योगिक में आप प्रगति में योगदान दोगे, लेकिन इनको मार करके थोड़े ना योगदान दोगे आप। ये तो ग्रामीण को मार के पैसा कमा रहा है सर। ये रोंगटा जो है ना, ग्रामीण को मार मार के पैसा कमा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कहाँ है हमको तो पता नहीं चल रहा है। और ये जो यहाँ के डीसी आए हैं उनसे आपने शिकायत की, जो 2015 बैच के आईएएस हैं ऋतुराज, वो यहाँ के डीसी हैं, उनसे आप लोग शिकायत करते हो, उन लोगों को नहीं दिखता ये सब? अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन जब हम पहले इससे पूर्व में कर चुके हैं, गेट में भी धरना दिए हैं, डीसी महोदय पास भी धरना दिए हैं, राज्यपाल पास भी फरियाद लेकर गए हैं, विधायकों का दरवाजा खटखटाए हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो कहाँ तक हम जाए बताइए। विधायक को भी देखिए लिए, डीसी महोदय को भी देखिए लिए, अबरी मुख्यमंत्री महोदय को भी देख लिए, तब राज्यपाल महोदय को भी देख लिए, तब किसके पास भी जाए बताइए आप ही, किसके पास जाए? अब दिल्ली हमको जाना पड़ेगा। अब जब इतने लोगों से ये मिल के यहाँ अपनी सारी बात कह चुके हैं, अब देखिए आप आराम से, ये तो इसके बाद विकल्प क्या बचता है? या तो दिल्ली का जो पर्यावरण मंत्रालय है, भूपेंद्र यादव के पास जो पर्यावरण मंत्री हैं वो देखें, या देश के प्रधानमंत्री देखें, राष्ट्रपति देखें। अब इनके पास और विकल्प तो बचा नहीं है। 25 साल इनकी उम्र है और इस उम्र में ये आप देखेंगे कि ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ खड़े हैं थोड़ी देर में और खांसी आने लग गई, ये स्थिति है। आसपास जितनी पूरी ज़मीन है ना, यहाँ आपकी अभी कोई खेती होती नहीं दिख रही है, और जो खेती होगी तो वो तो पूरा एकदम धूलम इसी तरीके से काला हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आप आइएगा ना, यहाँ जो धान कटनी का सीजन में आता है, या धान काटने वाला का भी जीना एकदम दुश्वार हो जाता है, काटना नहीं चाहता। तो आपको तो बहुत धमकी उमकी आती होगी। धमकी देगा तो क्या करेगा? बस बोल तो दिए उस टाइम भी, धमकी मिले या किसी भी प्रकार मिले, गलत के खिलाफ और जुल्म और अन्याय के खिलाफ मेरा लड़ाई जारी रहेगा, चाहे कितनों कर ले। 2023 में भी किए थे, एक फर्जी केस किया है, बोलता है रंगदारी मांगने है, तो दिखा ना कहाँ रंगदारी मांगने थे, कितना रंगदारी तुम हमको दिया, दिखाओ। और ये नियम कानून बोल तो दिए, प्रशासन को अपने जेब में रख के चलता है, इसी का प्रशासन। अभी हम लोग यहाँ कुछ करेंगे तो प्रशासन नहीं आएगा, अभी ये तुरंत एक फोन करेगा, दौड़ा दौड़ा आएगा इसका सुरक्षा के लिए। तो ये स्थिति, और पूरा नियम कानून का धज्जिया उड़ा के चला रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं है इसका। नहीं तो इनका जो सेफ्टी नॉर्म्स होता होगा कि भाई इतने ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते, और ये तमाम चीज़ें हैं। और ये तो सड़क के किनारे है, तो पास से दिख भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई अंदर जंगल में है। आप अपना चप्पल पहन लीजिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम अंदर जंगल में है। अब ये सब जैसे यहाँ आसपास के मवेशी आ रहे हैं चरने, ये बकरियाँ हैं, अब देखिए पूरी ज़मीन काली पड़ गई है, पूरा ये पेड़ जो है ये काले रंग का है, हरे रंग का नहीं दिख रहा है। ये तो बस इसकी प्राकृतिक वो है कि ये बचा हुआ है। यहाँ की मिट्टी का फ़र्क जो है ऐसे समझिए कि मिट्टी जो है वो इस रंग की है, जिस रंग की मिट्टी होती है मटमैली, और पूरी ज़मीन जो है इस कार्बन की वजह से ऐसी काली पड़ गई है। यहाँ कोई काली मिट्टी नहीं है, ये आप धोखे में मत रहिएगा कि इस जगह की मिट्टी काली मिट्टी है, ये अंतर है यहाँ पे। और ये सुरेंद्र महतो हैं, ये लगातार अपने इलाके में पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और ये हमारी नज़र पड़ी थी इनके ऊपर वीडियो पे, तो हमें ये था कि जब भी झारखंड जाऊंगा तो मैं इनसे बात ज़रूर करूंगा, इनकी तकलीफ़ ज़रूर दिखाऊंगा। भले एक आदमी बोलने वाला है, लेकिन कम से कम एक आदमी में तो इतनी दिलेरी है, इतनी हिम्मत है कि वो बोल रहा है। अब ये पूरा देखेंगे इस इलाके का जितना भी, वो उधर भी दिख रहा है, सारा पेड़ पौधा सब जो है सब जगह काली लिपटी हुई है। सुरेंद्र, ये कब बना प्लांट? ये प्लांट लगभग 2003 में या 2002-3 में स्थापित हुआ है। अच्छा, 2003 से चालू हुआ इसका काम पूरा। अगर इस इलाके में कोई आदमी लाइट कट जाए और छत पे सो जाए तो सुबेरे उठेगा तो पूरा करिया हो जाएगा। छत अभी चलिए घर में छतों पर दिखा देंगे, छतों में भी भले बारिश हो रहा है 2-3 दिन से लगातार। अभी झारखंड का मानसून देखेंगे 2-3 दिन से यहाँ कैसा बारिश हो रहा है, इसके बावजूद छत का ऊपर
हम आपको आपका घर के अंदर दिखाएंगे इसका गर्दा। घर के अंदर अगर पानी भी रखे ना बर्तन में तो पानी में इसका गर्दा दिखाएंगे, वहां तक प्रवेश करता है। जहां इसका हवा मिला, छोटा कण मिला, वहां प्रवेश कर जाता पेड़ है। देखेंगे तो ये पूरा पेड़ देखिए पेड़ ना, काला पड़ गया है। कितना अन्याय हो रहा है, मतलब इस इनके साथ ये जो जो है, धागा बांधे, ये धागा कलर कैसा आप ही बताइए। लाल रंग का है। वो दिख कैसा रहा है, देखिए लाल दिख रहा है कि काला दिख रहा है। देखिए धागा आगे, देखिए देखिए लाल धागा है, लेकिन यहाँ कैसा हो गया, काला धागा। रंग का। किधर आपका घर किधर पड़ता है? यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूरी में है ये। इधर मान लीजिए कोई तालाब वालाब होगा, वो भी खराब हो जाता होगा। बिल्कुल, बोल तो दिए, सब कुछ पानी बर्बाद कर रहा है, पेड़ बर्बाद कर रहा है, आदमी को मार रहा है, पूरा तहस नहस करके रख दिया सब। और इतना इतना बुरी स्थिति है, तो आपके साथ और गांव वाले नहीं इकट्ठा होते हैं? नहीं, बिल्कुल गांव वाले और भी हैं। अच्छा। अभी कुछ समय आप हमको पहले बता देते, ग्रामीणों को भी रखना है तो हो जाता, ग्रामीण भी आ जाते। तो सब भी बोलते हैं, शिकायत करते हैं। अब देखिए बिल्कुल। यहाँ पे एक बोतल पड़ी हुई है, इस बोतल का रंग देखिए। मतलब ठीक है कि देश में औद्योगिक विकास जरूरी है, फैक्ट्रियां जरूरी हैं, लेकिन फैक्ट्रियां इस कीमत पे नहीं हो सकती कि आप पूरे प्रकृति को बर्बाद कर दो, इंसानी जीवन तबाह कर दो, जो नेचर लिविंग है उनको बर्बाद कर दो। आप सरिया बनाओ, सीमेंट बनाओ, जो मन है वो बनाओ, लेकिन कम से कम जो प्राकृतिक जो नॉर्म्स है उसको तो फॉलो करो। पूरा धुआं उठ रहा है, पूरा दिख और रहा है। इसका डस्ट दो देखिए, ये कोयला का डस्ट नहीं है, ये आयरन का डस्ट है। आयरन, हाँ आयरन जो लोहा है, आयरन का डस्ट है। हाँ। ये कच्चा कोयला का धुआं का रहता तो बर्दाश्त हो जाता। अच्छा। ये आयरन का धुआं का डस्ट है। अभी आपको यहाँ दिखाई, थोड़ा पानी एक बोतल में रखा हुआ है, अभी दिखाते हैं अभी पेड़। अभी हम आपको देखिए, अभी पेड़ यहाँ इस प्रकार से है। अभी जैसे ही पेड़ धोएंगे उसके बाद देखिए कैसे होगा। देखिए देखिए पेड़ से पानी कैसे हो रहा है। देखिए पेड़ का कलर इस प्रकार से बिल्कुल होना चाहिए था, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ देखिए और यहाँ डिफरेंट देखिए, दोनों जमीन आसमान का फर्क देखिए। इतना सारा पानी। ये जो मेरे को समझ नहीं आ रहा आपके साथ बात करके, देख करके, कि ये जितनी पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली संस्थाएं हैं वो क्या काम कर रही हैं। एनजीटी क्या कर रहा है, जिसको मुझे नहीं पता उसके क्या नियम नॉर्म्स होते हैं। अब हर चीज़ पे जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले तब तक क्या सरकारें काम नहीं करेंगी। थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। तब तक क्या सरकारें काम नहीं करेंगी कि जैसे हमने मरुधारा दिखाई, जब राजस्थान में नदी के प्रदूषण को दिखाया, तो उसके बाद ठीक है भैया, हो गया, तब से जो है वहाँ पे अभी तक कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सीबीआई जांच की बात हो रही है वहाँ पे लगातार। जो है अभी जो वहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ थी, सारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, वो जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ गलत तरीके से चल रही थी, सबको बंद करा दिया कोर्ट ने। तो जो लोग भी इस तरीके से फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं वो लोग याद रखें। आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ पिंच अकेला है, ये कोई एक आदमी अकेला, ऐसा नहीं है। इस देश में ऐसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, और मैं कहूँगा उनसे कि आप लोग खड़े होइए और बात करिए अपनी प्रकृति के लिए। छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो हमको बना के भेजिए। हम आप तक, हो सकता है कि हम आप तक सशरीर ना पहुँच सकें, लेकिन आपका वीडियो हम तक पहुँच सकता है और हम उसको दिखाएंगे। बाकी सरकार आए जाए, किस पार्टी की बन रही, कौन विधायक बन रहा है, कौन नेता बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए। देश को बचाइए, अपनी प्रकृति को बचाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आवाज़ उठाइए, चाहे जो हो सामने। डरिए मत बिल्कुल भी कि इस तरीके से दुर्दशा कर देंगे। ये एकदम नेचर वाले इलाके हैं कि हम लोग आते हैं यहाँ तो सोचते हैं चलेंगे, गांव चलेंगे तो प्रकृति की अच्छी हवा मिलेगी। एक पेड़ का तना खराब हो गया है। देखिए इसका आँख, देखिए देखिए इसको, देखिए इसका आँख कैसे हो गया। देखिए आँख पैर पूरा शरीर हमर इतना खराब है कि देखिए ना, अभी इसका उम्र क्या हुआ, लेकिन इसका आँख में देखिए जो हो गया ना, देखिए पूरा काला काला किस तरह से हो गया। तबीयत नहीं सही है न, पैर हाथ दर्द करता है, झिनझिनाते रहतो। और आँख पे क्या हुआ है?
आँख आपसे आपकी गर्दा से। गर्दा से? हाँ 2400 घंटा गर्दा से। तो ये आपका घर है? हाँ घर तो उधर है लेकिन यहीं रहो ये रात दिन बकरा बकरी रोती। तो ये सब तो आपका, ये सब यही घास खा रहा है तो बीमार पड़ जाएगा। बीमार तो पड़ो थी दवाई वो करावो ही। और आपको भी होता होगा ऐसी दिक्कत? बहुत दिक्कत है हमरा तो पूरा पैर हाथ गोटे गोटे शरीर झिनझिनी कनकनी हेते रहते सब दिन। दवाई कतरो खैबा अच्छा ना होता। बताइए स्थिति है। पता नहीं आपको इनकी भाषा समझ में आ रही है? कह रहे हैं कि दवाई कितना भी कराओ स्थिति ठीक नहीं होती है। और इस इलाके में जो लोग भी हैं वो बीमार तो पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इतनी देर से मैं खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कार्बन सोख रहा हूँ। ये जो धुआं उठ रहा है, मैं इतना वैज्ञानिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब आयरन से ऑक्सीडाइड को अलग करते हैं तो कोकिंग कोल के नीचे जलाया जाता है और वो फिर मिल करके अलग होकर के धुआं बन करके उड़ता है। और फिर आप देखेंगे, ये कैमरे में उतना नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि एक एक पेड़ का तना इतना दुखद है, इतना दयनीय है। आप उस बुजुर्ग महिला को देखिएगा, उसके जीवन को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है वैसे ही इन पेड़ों की जीवन को बर्बाद किया जा रहा है कि आप एक एक तने काले पड़ गए हैं। ये बंदा जो है बोल बोल के थक गया है, इसका गला फट गया है। इसको आसपास के लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे यार ये क्या करते हैं। मतलब देश की सरकारें इतनी संवेदनशील तो होनी चाहिए कि कम से कम जो जेन्युइन बात है उसको सुना जाए। अगर ये पॉल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा पाते तो बंद करा दीजिए इन फैक्ट्रियों को। नहीं चाहिए ऐसी फैक्ट्रियां जो लोगों को मार करके जो है राज स्थापित करे। या तो ये पूरा नॉर्म्स फॉलो करे। दिखाना जरा, ये कागज दिखाना, क्या है इसमें, दिखाओ। आइए बताइए इसमें क्या है। चलते चलते हम देखते रहते हैं। किधर चलना है आपके गांव? इधर से जिधर आए हैं। देखिए पेड़ भी देखिए, छोटा पेड़ है, देखिए ये पेड़ भाई अभी बढ़ेगा। बताइए अब इसकी क्या गुंजाइश रह जाएगी बताइए बढ़ने की। मदर नेचर की बात करते हैं और मदर नेचर को ये कर दिया है। इसमें अभी तक हम जितना कुछ भी किए हैं, 2018 में आंदोलन किए हैं, डीसी महोदय के पास धरना दिए हैं, राज्यपाल पास गए हैं, अभी जो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए वो सब चीज़ का इसमें पेपर लिखित में भी है। और इसमें आपको सबसे संजोग की बात तो 2018 में एक पेपर कटिंग दिखाएंगे जिसमें 7 प्लांट बंद करने का जो पोल्यूशन विभाग है 7 प्लांट को बंद करने का नोटिस दिया था। उसमें 6 प्लांट अब तक बंद हो चुका है। उसमें 7 ये भी प्लांट का नाम था लेकिन ये प्लांट अभी तक बंद नहीं हुआ, ये चल ही रहा है। अब सोचिए उस जगह तो मिट्टी का लेयर थोड़ा कम दिखाए थे, अभी यहाँ दिखाते हैं आपको। वहाँ अभी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी ये कितना फीट होगा, ये कितना इंच होगा, आप ही बताइए। 1 फीट से 1 फीट होगा। 1 फीट होगा ना। देखिए 1 फीट इतना गर्दा निकलेगा आप देखिए। मतलब न सिर्फ इससे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब कुछ हो रहा है और कोई झांकने वाला, कोई ताकने वाला नहीं है, जबकि ये रांची से इतना नज़दीक है। आप देखिए इतना खोदा है तो जा करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी का कलर आना शुरू हुआ है। कितना सा कोड़े, उसके बाद इतना सा कोड़े, इसके बाद आए देखिए इतना सा, लगभग इतना कोड़ने के बाद मिट्टी का कलर हमको मिला है, वो भी थोड़ा सा देखिए। और इतना ऊपर में जो डस्ट इसका जो बारिश हुआ है सब धूल के नीचे जमा हुआ है। अब बताइए, इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में धोना है, तो क्या होंगे, जिएंगे कि मरेंगे, आप ही बताए। हम तो कहते हैं, अभी हम बार बार बोलते हैं सभी को, चाहे नेता रहे
या अधिकारी रहे या जनप्रतिनिधि रहे, भैया आप यहाँ आइए मेरा गांव में, मात्र 2 दिन रहिए और 2 दिन आके बोल दीजिए कि यहाँ प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण नहीं है। अरे 2 दिन क्या, अगर 1 दिन भी मेरा गांव में रह दिया तो हम उसका गुलाम रहेंगे और उसका सारा चीज का खर्चा व्यवस्था हम देंगे, सारा चीज का। नेता रहे या अधिकारी रहे, कोई विधायक रहे, कोई भी मेरे गांव में आके रहे, 1 महीना के रहे, हम सब चीज उसको सुविधा देंगे, रहना देंगे, खाना देंगे, रूम का व्यवस्था देंगे, सब चीज देंगे। 1 दिन आके रह के देखे और यहाँ बोले कैसा स्थिति है। इसमें इन्होंने पूरा कागज जमा कर रखा है, इतने दिनों में इन्होंने क्या किया। अभी इनके घर चल रहे हैं, फिर इसको भी खोल के आपको दिखाते हैं। मैं इतनी देर रहा, इसका कलर बदल गया। संजोग से आप सफेद शर्ट पहन के नहीं आए, अगर सफेद शर्ट पहन के आते ना तो आपको रियलिटी और वो भी पता चल जाता कि यहाँ का स्थिति क्या है इतनी देर में। हाँ। अब उधर से चल के हम इधर आ गए और इनकी सफ़ेद गंजी काली हो गई है। ये कुछ कागज़ है जो इन्होंने रख रखे हैं दस्तावेज के तौर पे बताने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे झारखंड में। रांची के बगल में जो रामगढ़ जिला है, उस जिले का ये कौन सा गांव है भैया? बूढ़ा खाप। बूढ़ा खाप। दिखाओ आप क्या दिखा रहे हो। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी को संज्ञान लेकर पहल करने को कहा। तो इस संज्ञान लेने के बाद कुछ हुआ कि नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है? कितना दिन हो गया इसको कहे हुए? हो गया लगभग दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में। तब तो 5 महीना हो गया। रामगढ़ के सुरेंद्र नामक युवक एक वीडियो बनाया, वीडियो में दिखाया है रामगढ़ में आलोक इंडस्ट्री कैसे प्रदूषण रुंगटा की ये फैक्ट्री, यहाँ पर वहाँ के आसपास झाड़ियों पेड़ पौधों में वीडियो में राख उड़कर दिखाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट को रीट्वीट करके कहा कि ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तत्काल संज्ञान लें और न्यायोचित कार्रवाई करते सूचना दें। अब रामगढ़ से जो डीसी साहब है, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है इसी स्थिति पर कि ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तत्काल संज्ञान लें, न्यायोचित कार्रवाई करते हुए सूचना दें। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोगों को खुशी हुई, मुख्यमंत्री ने कह दिया कार्रवाई होगी। 23 दिसंबर 2025 का है। आज है जब हम ये शूट कर रहे थे 3 जून। आप ये वीडियो 5 जून को देख रहे होंगे, पर्यावरण दिवस के दिन। 5-6 महीने बीत जाने के बाद स्थिति ढाक के 3 पात है। और डीसी साहब जो हैं रामगढ़ के, पता नहीं हैं या बदल गए, नए आगे कौन हो गए, 6 महीने में क्या रिपोर्ट दिए, क्या सूचना दिए, वहाँ गए, क्या बताए, क्या कह कर आए। मतलब रामगढ़ से वहाँ रांची जाने में अगर 6 महीना लग रहा है रिपोर्ट पहुँचाने में, या मुख्यमंत्री को 6 महीना लग जा रहा है रिपोर्ट लेने में, उस पर कुछ कार्रवाई करने में। कार्रवाई के नाम पे बताया इन्होंने कि 19 लाख का फ़ाइन लगाया था। फ़ाइन से इन लोग का कुछ बिगड़ेगा? ये लोग इतना धन्ना सेठ लोग हैं, इन लोग का फ़ाइन से कुछ बिगड़ने वाला है? ये स्थिति है। आपको सच्चाई बताऊं तो झारखंड में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, बहुत प्राकृतिक है, इतना सुंदर है आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ जहाँ भी इस तरीके से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन के साथ, कुछ ना कुछ पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। और जहाँ जहाँ ओपन कास्ट माइनिंग है, जहाँ पे आप समझिए कि ये जो कोल इंडिया कोल निकालता है उसकी तमाम सब्सिडरी कंपनी, वहाँ का हाल तो और बुरा मानिए कि जब खुदाई होती है, ब्लास्टिंग होती है, गांव के गांव एकदम कंपन करते हैं, लोगों को डर लगता है, ऐसा लगता है हर रोज़ भूकंप आ रहा है। और इतना धूल, इतना पॉल्यूशन है, पता नहीं कोई नॉर्म्स क्यों नहीं माने जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते कि इंडस्ट्री ना लगे, खूब इंडस्ट्री लगे, खूब विकास हो, लेकिन उस बाकी देशों में भी तो आप देखिए, क्या अमेरिका में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, क्या यूरोप में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं? आप वहाँ का आसमान देखिए और हमारे यहाँ का आसमान देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब हमारी नीतियाँ गड़बड़ है। ये क्या है? ये देखिए, ये 2018 का पेपर कटिंग है, हिंदुस्तान में छपा था और प्रभात खबर में। देखिए, इस प्लांट में फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश। इसमें तो आप 2018 से बना रहे हो वीडियो? हाँ। अभी 2026 चल रहा है, मतलब जब आप 15-16 साल के थे तब से बना रहे हो। अब इस लड़के को 15-16 साल की उम्र में समझ में आ गया था कि इससे बर्बादी हो रही है, इससे लोग बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोग कैसे लोग हैं कि अपने पोल्यूशन, अपनी नेचर को नहीं बचा पा रहे हैं। इसमें देखिए 7 प्लांट बंद करने का आदेश मिला था, सभी प्लांट बंद हो चुका है। हाँ। इसमें ये प्लांट का भी था, कर्मा में चल रही, बाकी से 6 फैक्ट्री कारणवश पूरी बंद है। हाँ, लेकिन ये प्लांट देखिए अभी चल रहा है। इसका भी नाम था, लेकिन ये प्लांट चल रहा है सुचारू रूप से।
अब ये देखिए, उसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते। हाँ। ये देखिए, अभी जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, भारतीय इन्होंने जनता भी- पार्टी के, हाँ, वो भी इन्होंने भी लिखा था। ये सब आए आपके पास मिलने, बात नहीं, करने? मिलने तो कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं है, सिर्फ ट्वीट चमका सिर्फ के। ट्वीट किए सब। कोई बड़ा नेता आपके साथ आके खड़ा हुआ कि यार तुम इतने दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं, वैसा कभी किसने, सिर्फ 2023 में जब हम आंदोलन किए थे, उस समय विधायक नहीं बने थे, अभी जो डुमरी के हैं जयराम वो महतो आए थे। वो बहुत बार हमारी आवाज़ को विधानसभा में भी उठाए हैं, हम लोग गेट में भी धरना दिए, उस समय भी थे, और हमारी आवाज़ को लगातार 2-3 बार विधानसभा के भी अंदर में उठाए हैं। बाकी और कोई बाकी नेता और नहीं था? किसी प्रकार से कोई नहीं। और ये देखिए, ये लगातार यहाँ ये छप हाल रहा है। फिलहाल का पेपर कटिंग। रामगढ़ बना जहर की फैक्ट्री, उद्योगों के धुएं से घुट रही है जिंदगी। कई पावर प्लांट, स्टील फैक्ट्रियां समेत कई इकाइयों में प्रदूषण फैलाने का आरोप। झारखंड का हाई कोर्ट अगर है तो मैं हाई कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तब तक ये अधिकारी, नेता, मंत्री, इनके कानों पे जू नहीं रंगती। एक प्रकृति प्रेमी जज तो होगा झारखंड के हाई कोर्ट में, एक प्रकृति प्रेमी अगर होगा, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है वो देखें, संज्ञान लें, और ऐसे तमाम जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं उन सब के ऑडिट करवाए जाएं। ऐसे ही गिरिडीह में सारे प्लांट चलते हैं, वहाँ पे भी ऑडिट कराया जाए। जहाँ जहाँ पे भी है प्लांट, या जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके का काम हो रहा है, माइनिंग हो रही, इसको कुछ नहीं तो पहले इनसे शुरुआत करिए कि ऑडिट हो, 1-2 पे कार्रवाई हो, तो बाकी में डर बैठे, वो नियम कानून मानना शुरू करे। ये कागज का देखिए, पुलिंदा है और पूरा। ये एक देखिए, ये जैसे ही संज्ञान में लिए, उसके बाद हम उपायुक्त महोदय के RTI मांग के कुछ सवाल जवाब किए थे, मगर अभी तक 7/4/2026 को जवाब मांगे थे उपायुक्त महोदय से, मगर अभी तक हम जितने भी सवाल किए, 4-5 सवाल किए ये थे, होता है एक लेकिन जागरूक अभी तक नागरिक। किसी प्रकार का कोई सुरेंद्र को जवाब दाद नहीं। देनी पड़ेगी। लोग सोचते होंगे कि ये अनपढ़ होंगे या इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं तो पागल हैं, इनको पागल घोषित करने की कोशिश की जाए। इस आदमी ने, जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तो सुरेंद्र ने क्या किया, उस ट्वीट पे जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश कहा है जांच का, उस आदेश की कॉपी बताइए। आप बताइए, जिस विभाग ने प्रदूषण का जांच किया वो रिपोर्ट इस विभाग मुख्यमंत्री को सुपुर्द किया, उसकी कॉपी कहाँ है, ये सारी जानकारी मांगी। और 7 तारीख को 4/2026 को मांगा। सुरेंद्र महतो ने लिख रखा है, पूरा RTI लगा रखी। ये उपायुक्त महोदय जो DC हैं यहाँ के, जवाब नहीं दे पाए। जन सूचना पदाधिकारी जवाब अभी नहीं दे तक पाए। जवाब नहीं मिला है। 2 महीना हो गया। अरे अगर रांची में नहीं संभल रहा है तो इसको दिल्ली में देखें। जो लोग प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, नियामक बोर्ड है, वो लोग देखें। ये मत समझें कि एक आदमी की आवाज़ है, ये पूरे गांव की आवाज़ है, पूरे इलाके की आवाज़ है। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? इससे लगभग वही 5,000 आसपास, 5,000 से अधिक, 5,000 की आबादी जो प्रभावित है। प्लस। मैं इतनी देर में यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे मतलब दिक्कत सी लग रही है कि यार ये कैसी जगह का, जबकि होता है कि आप ऐसे पेड़ के नीचे खड़े, अच्छा लगता है। हम लोग अपने गांव जाते हैं तो। देखिए, ये हम लोग एक बार राज्यपाल पास गए थे। ये कब का है? ये देखिए यहाँ डेट 2023 का। राज्यपाल बदल गए। उस समय हम लोग राज्यपाल पास यहाँ से पैदल मार्च करके रांची गए थे। यहाँ फैक्ट्री के गेट से ही शुरू किए थे। ठीक है, समझ गया मैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 5 जून पर्यावरण दिवस का दिन है, और अगर आप सच्चे पर्यावरण प्रेमी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि ये स्थिति है। वो हरा हरा पोस्टर बना के लगा लेने से पर्यावरण नहीं बचता है। जो लोग लड़ रहे हैं, जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आपको आवाज़ देनी पड़ेगी, उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हुक्मरानों को टैग करना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आदमी इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, इतने दिन से बना रहे हैं, चूँकि ये अकेले हैं तो इनको खारिज करना आसान है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, प्रकृति से प्रेम करिए, सुरेंद्र की तरह सीखिए। प्रकृति से प्रेम करिए, उसके लिए लड़िए, और चाहे जिससे लड़ना पड़े, फैक्ट्री से, फैक्ट्री के मालिक से, विधायक से, सांसद से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, जिसके भी खिलाफ जाना पड़े, जाइए, बात कीजिए। देश की प्रकृति को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारें, पार्टियां, नेता, मंत्री आते जाते रहते हैं, आज हैं, 100 साल बाद, 50 साल बाद नहीं रहेंगे। ये हमारी मदर नेचर है, इसको हम बचा के रखेंगे तो भविष्य में रहेगा, हमारे देश के लोगों के लिए रहेगा। हमारे पूर्वजों ने इसको बचाया है, तो कम से कम हम नहीं लड़ सकते जैसे सुरेंद्र लड़ रहे हैं, तो इनकी आवाज़ बनिए, इनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और मैं वो वीडियो भी लगाऊंगा शुरू में। ये तो बारिश का समय था तो इतना आपको कालिक दिखी है। जब बारिश नहीं होती, 2 दिन पहले बारिश हुई इसलिए सब ढक के सारे पत्तों से नीचे आ गया है, वो भी देख लीजिएगा कि क्या स्थिति होती तब। ये देखिए, जब हम लोग आंदोलन किए थे, बच्चे भी गेट के समीप थे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। इनको अपने भविष्य का चिंता। अब मेरा उम्र तो चलिए 25 साल उम्र है, बताइए
अब इन लोग का भविष्य का क्या होगा? ये वर्तमान का लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्ल की लड़ाई है। हम तो इस बार प्रदूषण का शिकार हो ही रहे। हम नहीं चाहते कि आने वाला दिन में यहाँ जो बच्चा जन्म ले या किसी प्रकार से जन्म ले, बच्चों पर ये असर नहीं हो। ये फैक्ट्री के गेट पे इतने सारे लोगों ने धरना दिया बैठ करके। मैं झारखंड और देश के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपके आसपास इस तरीके की कहीं गड़बड़ी दिख रही है, उस पर बोलिए, बात कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। न्यूज़ पिंच अकेले है, नहीं पहुंच पा रहा है, आप वीडियो पहुंचाइए और धीरे धीरे यही आप लोगों की एक फौज बनेगी जो न्यूज़ पिंच के साथ काम करेगी और न्यूज़ पिंच की टीम बनेगी पूरे देश भर में। और हम ज़रूरी मुद्दों पर बात करते रहेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, ज़रूरी नीचे तह पर जाकर देखेंगे। मेलोडी कितनी चॉकलेटी होती है ये हमको नहीं जानना है। हमारे देश की मिट्टी इतनी जहरीली हो रही है, इस पे बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। आपको बहुत बहुत सलाम है, बधाई है। हम आपकी बात को हर ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ और कहना चाहते हैं। जब हमारी वीडियो लास्ट दिसंबर महीना में इतने सारे वीडियो वायरल हुए, उसके बाद झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान में लिया। इसके बावजूद रांची, अभी यहाँ से महज रांची 40 किलोमीटर की दूरी में, मगर वहाँ से रांची से किसी भी प्रकार से कोई मीडिया वाले हमारी आवाज़ को कवर नहीं किए। कोई भी मीडिया वाले हमारी आवाज़ को अभी तक कवर नहीं किए। रांची से नहीं आए, रांची से भी नहीं आए, और महज रामगढ़ में भी कुछ मीडिया वाले हैं, रामगढ़ से भी नहीं आए। यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी है। और जब आप दिल्ली से आ सकते हैं, दिल्ली से उतना दूरी सफर करके यहाँ आ सकते हैं, वीडियो देख के यहाँ से आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं यहाँ, तो रांची से क्यों नहीं आ सकते हैं? मेरा सवाल, हम तो कहते हैं मेरी लड़ाई, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई नेताओं से भी है, प्लान से भी है, अधिकारियों से भी है, और ये कुछ मीडिया बंधुओं से भी है। सब बताइए सबसे मेरी लड़ाई है। जब मेरी आवाज को दिखा नहीं सकते तो किस चीज का है मीडिया? मीडिया कहते हैं नेता पे कोई भरोसा विश्वास करे या ना करे, आदमी का काम अगर सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास करता है तो मीडिया पर करता है। लेकिन मीडिया भी बताइए, कोई नहीं दिखाया मेरा किसी भी प्रकार से। हम है ना, हम आपका मेरा नंबर आपके पास है, हम दिखाएंगे, हम बताएंगे, कुछ भी आप हमें आप तो बताएंगे, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है उन लोगों पर भी, आप क्यों नहीं दिखा रहे? आप पर क्या पाबंदी है? आप दिखा क्यों नहीं रहे? सवाल तो ये मेरा ऊपर उन लोगों से बन रहा है कि आप दिखा क्यों नहीं रहे? मतलब लोकल मीडिया के मेरे जितने दोस्त हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये आपके ही इलाके के ग्रामीण का दर्द है, इस दर्द को समझिए। बाकी मैं समझता हूँ संस्थान की अपनी बाध्यताएं होती है, अब क्या बाध्यता है वो उसकी बात नहीं समझता मैं, लेकिन एक आम आदमी की बात को रोकने के लिए अगर कोई संस्थान रोक रहा है तो वो फिर सही से काम नहीं कर रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा। मतलब मैं मीडिया के लोगों से पे क्या बोलूँ, मतलब जब ये आदमी खुद कह दे रहे हैं कि रांची से मीडिया नहीं आया, जबकि मुझे लगा कि आप पे तो बहुत कवरेज हुई होगी। कुछ कवरेज नहीं। जो मेरा एक दोस्त है, अपना ही चैनल चलाता है फेसबुक में, सभी वीडियो उनके ही चैनल में अधिकतर है, झारखंड बचाओ करके। और किसी भी प्रकार से कुछ 2-3 मेरे ही दोस्त सर्किल में थे, वही सब आए और वही सब चलाएं। और जो रांची में जो अभी झारखंड में टॉप चैनल में आते हैं, झारखंड और रामगढ़ में, किसी भी प्रकार से कोई खबर नहीं। जैसे ही मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, उसके बावजूद वहाँ का वीडियो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, कोई यहाँ धरातल में आकर देखा नहीं कि क्या स्थिति है। यहाँ के धरातल में देखिएगा तब ने, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लिए इसलिए आप न्यूज में चला दिए। अगर संजोग से अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में नहीं लेते तो इसका मतलब आप चलाते भी नहीं। आम आदमी को ये बात मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री महोदय को अति दे रहे हैं, मेरा जो समस्या है उसको नहीं देख रहे, वो मुख्यमंत्री महोदय को देख के चला रहे हैं न्यूज। बाकी आपको कभी नहीं चलाया? बताइए। क्योंकि हम नहीं कहते हमको आके चलाए, आइए मेरा गांव का समस्या दिखाए। अगर आपको लगता है मेरा गांव में समस्या है, और जिसने ट्वीट किया था उसने भी सवाल किया था कि रांची में जितने भी मीडिया हाउस है जाइए और वहाँ 1 महीना रह के देखिए और वहाँ स्थिति देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे निवेदन है कि आपने जो संज्ञान लिया था उसको एक बार पर्सनली विजिट करके देखिए, अपने अधिकारियों से पूछिए। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, नतीजा ढाक के 3 पात है, वैसे ही प्रदूषण फैल रहा है, वैसे ही पूरा इलाका है। इन लोगों की सोचिए, ये आपके लोग हैं, आपके यहाँ के लोग हैं।
ये झारखंड के निवासी हैं और इनकी गुहार, जबकि आपके पास खुद पर्यावरण मंत्रालय है और आप अगर इसको नहीं देखते हैं, सब देख करके भी अनदेखा करते हैं। मुझे पता है बहुत विभाग होते हैं, बहुत काम होता है, लेकिन ये इससे ज़रूरी क्या हो सकता है? इस तो लोगों की ज़िंदगी और पूरे प्रकृति की ज़िंदगी का सवाल है। मुझे लगता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। जो डीसी यहाँ के हैं नए, अभी पोस्टिंग हुई उनकी, वो देखेंगे ऋतुराज जी, तो इस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई नहीं देखता है तो मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो दिल्ली में बैठी संस्थाएं हैं उनसे निवेदन करूंगा कि देखिए ये बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अभी हम लोग जो है दोपहर के 3:30 बजे इतनी गर्मी में खड़े होकर बकबक कर रहे हैं, तो हम पागल नहीं हैं, हम आपको कुछ बताना दिखाना चाहते हैं। अब आप इस पर कितना संज्ञान लेंगे ये आपके ऊपर है। शुक्रिया।